नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे कहानी की, एक ऐसे घटना की, एक ऐसे रहस्यमय निवेश की चर्चा करने जा रहा हूं। रहस्यमय निवेश इसलिए कह रहा हूं कि जिस कंपनी में कोई निवेश करता है और उसका पैसा कब मिलेगा, कब नहीं, किस समय मिलेगा, ये जब किसी को पता नहीं होता है तो इसको रहस्यमय निवेश ही कहा जाता है। क्योंकि आप निवेश तो कर देते हैं लेकिन इसकी वापसी की गारंटी रहस्य बनी हुई है, इसीलिए मैं इसका नाम रहस्यमय निवेश किया। आइए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सहारा के बारे में, ये सहारा की बारे में बता रहा हूँ। कहानी सहारा की है। कौन है सुब्रत राय? सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 के बिहार के अररिया जिला में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। सुब्रत राय ने 1978 में 2000 रुपये की रकम लगाकर कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों को पैसा जमा करने के एक स्कीम से शुरुआत की थी। इस पर 1989 और 80 में उस पर पाबंदी लग गई और उसे तुरंत पैसा वापस करना। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शुरू की, जिसके लिए बाजार से पैसा उगाने की उनकी कोई सीमा नहीं थी। उनका यह काम चल निकला। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप कंपनियों में शामिल हो गई। एक समय सहारा की कंपनियों में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम किया करते थे। 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था और इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे पावरफुल लोगों में शामिल किया था। सहारा आज लोगों के साथ पैसे की धोखाधड़ी कर केस झेल रही है। मामला ये है कि साल 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी के शेयर मार्केट में जाने की इच्छा हुई। शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से अनुमति लेना होता है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भेजा, यानी मार्केट से पैसा उगाहने के लिए अपना बायोडाटा भेजा। सेबी कंपनी का बायोडाटा जांच ही कर रही थी। इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि उन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उगाए हैं। यह सब चल ही रहा था कि तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक और शिकायत मिली। इसमें कहा गया ये कंपनियां गलत तरीके से OFCD ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी कर रही है। OFCD का मतलब होता है जनता से पैसे उधार लेना, जो एक उसके बदले में ब्याज चुकाया जाता है। साथ ही इसके जरिए निवेशक कंपनी के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। OFCD के कुछ नियम भी हैं। अगर 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD जारी करते हैं आप, तो कंपनी के रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है और 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD देने के लिए सेबी से पूछना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि सेबी ने जांच शुरू कर तो दी। जांच में आया कि SIRECL सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और SHICL सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24 हज़ार रुपये इकट्ठे किए हुए हैं। ये सिलसिला 2 साल तक लगातार चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से कोई अनुमति नहीं ली थी और सेबी के तत्कालीन बोर्ड के मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। साफ साफ शब्दों में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे लिए। साथ ही कहा कि वह इस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई ना लोगों के पैसे वापस किए। अब समझिए सहारा क्या किया लोगों के साथ। सहारा की गड़बड़ी सामने आते ही सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने पर रोक लगा दी और लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। सहारा ये आदेश सुनकर भड़क गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में शरण ले लिया। सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में हाई कोर्ट ने सेबी के आदेश पर ही रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने के बाद सेबी के आदेश को जांच करके और उसके आदेश को सही पाते हुए सहारा को राशि की भुगतान करने को कहा गया।
सहारा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहाँ उसे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामले को सुलझाती है। यहाँ भी सहारा को राहत नहीं मिला और सेबी के आदेश को सही करार देते हुए सहारा ने फिर भी गलती नहीं मानी और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सेबी से पहले सहारा का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। आरबीआई ने 2007-8 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पैसे जमा करने पर रोक लगा दी थी। देश की 2 सबसे बड़ी सरकारी एजेंसियां से टकराव के बाद सहारा पीछे नहीं हटी। जून 2011 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि उसके पास कुल जमा मूल्य का 73,000 करोड़ रुपया है, यानी उसके पास कुल 73,000 करोड़ रुपया। इस विज्ञापन ने तो पूरा तहलका मचा दिया। घोषणा ऐसे समय आई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के साथ सहारा का टकराव चल रहा था। दोनों सहारा कंपनियों द्वारा डिपॉजिट जमा करने पर अंकुश लगाना चाह रहे थे। दोनों रिजर्व बैंक ने विज्ञापन भी छपवा दिए थे कि सहारा कंपनियों में जमा होने वाली रकम के भुगतान की गारंटी नहीं देगा। सेबी ने भी यही रुख अपनाया और सेबी ने भी बोला कि इसकी रकम की कोई गारंटी नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख का समर्थन करते हुए सहारा से कहा कि उसकी 2 कंपनियों ने लाखों छोटे निवेशकों से ओएफसीडी के जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए की जो रकम जमा की है उसे 3 महीने में लौटा दे। लेकिन इसके बाद भी देखिए आगे क्या होता है। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने निवेशकों के कागजों से भरे 127 ट्रक सेबी के दफ्तर भेज दिए। इसके बाद सहारा और सेबी के बीच और तनी बढ़ती गई और पैसा वापस करने का 3 महीने का भी समय गुजर गया। सहारा पैसा नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने और राहत देते हुए सहारा को 3 किस्तों में पैसा लौटाने को कहा गया। समझिए, 3 किस्त में सहारा को पैसा लौटाने गया। सहारा ने पहली किस्त 5,210 करोड़ रुपया सेबी के खाते में जमा कर दिए। साथ ही कहा कि बाकी के पैसे सीधे निवेशकों के खाते में डाल दिया है। लेकिन सहारा ना तो पैसे लौटाने के सबूत दे पाया, ना ही पैसे आने का जरिया बता पाया। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खाते सीज कर दिए और संपत्ति को सील करने को कहा। फरवरी 2014 में सुब्रत राय जो सहारा के मालिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मई 2016 के बाद से वह पैरोल पर बाहर चल रहे हैं। निवेशकों के पैसे अभी भी अटके हुए हैं। पैसे सहारा सेबी के खाते में हैं। इसी को लेकर सहारा लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन दे रहा है। आज पूरे भारत में इसके निवेशकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। आखिर होना भी तो लाजमी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खून पसीने की कमाई है। किसी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा कर रखा है, किसी ने अपनी बिटिया की शादी के लिए जमा कर रखा है। हर कोई यही सोच के निवेश किया कि देश की पुरानी इज्जतदार कंपनी है, धोखा नहीं देगी। आज इसके ठीक उल्टा लोगों के साथ हो गया। कब तक निवेशकों का पैसा वापस होगा ये कोई नहीं बता रहा है, न सरकार न सहारा। आखिर निवेशक जाए तो जाए कहाँ। सहारा के सारे कर्मचारी भी, यहाँ तक सहारा के सारे कर्मचारी भी अपने अपने कार्यालय को छोड़ के जा चुके हैं। आप बताइए, अब निवेशक तो जाए तो कहाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।